रानी तहसील के सालेरिया में स्वर्गीय भवर सिंह राजपूत के हत्याकांड की निष्पक्ष जांच व परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने को लेकर राजपूत समाज के विभिन्न संगठनों ने आज राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक जयपुर, जिला कलेक्टर पाली, जिला पुलिस अधीक्षक पाली के नाम रानी तहसीलदार सुनीता सारंग को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया है कि सालेरिया गांव में पिछले दिनों भवर सिंह पुत्र केसर सिंह राजपूत को साजिश पूर्व समझौते के लिए बुलाकर 3 नामजद मुलजिमों द्वारा 18 मार्च 2022 को धोखे से बुलाकर उनकी हत्या कर दी तथा तथ्य छिपाने के लिए आग लगाकर सबूत निपटाने के प्रयास किए गए और रेलवे फाटक के पास शव को डाल दिया गया। मृतक स्वर्गीय भवर सिंह का परिवार बहुत मुश्किल परिस्थितियों में चल रहा है और इस हत्याकांड से न केवल इनका परिवार बल्कि आसपास के दूसरे समाज के लोगों के लिए भी भय व आतंक का माहौल बन गया है। इस तरह के विवादों के चलते कथाकथित कमजोर तबके के लोग उन्माद पर उतारू होकर जिस तरह से हत्याकांड किया है वो अपने आप में एक गंभीर निष्पक्ष जांच का विषय बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई करने हेतु मांग की गई। ज्ञापन को लेकर बाली डिप्टी असल सिंह देवड़ा के निर्देशन में रानी थानाधिकारी हिंगलाज दान सारण, देसूरी थानाधिकारी मुकेश कुमार सहित सादरी थानाधिकारी में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। इस मौके पर नारायण सिंह आकड़ावास, विक्रम सिंह मगर तालाब, शक्ति सिंह सरतूर, भारत सिंह दांडा, महावीर सिंह कुंपावत सहित गणमान्य लोग सैकड़ों की तादाद में उपस्थित रहकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई। मेरे पिता भोले भाले अगर गांव में कोई गुजरी में तो बताइए आप। और अगर इतने अगर हमारी मांग ये 302 का चालान होना चाहिए, ये हमारा निवेदन है। और जो भी राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो भी मुआवजा है वो एक हत्या होने पर जो मिलता है वो मुआवजा दिलाया जाए। हमारी सरकार से एक निवेदन है मैडम कि जो घटना घटित हुई उसकी सही जांच करवाई जाए। अगर मान लीजिए कि ऐसा मर्डर नहीं हुआ है तो लोगों ने साक्ष्य मिटाने की कोशिश क्यों की? दूसरा, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बोर्ड के द्वारा करवाई जाती है तो उसके अंदर कॉज ऑफ डेथ आता है। आज दिन तक पुलिस कॉज ऑफ डेथ डिक्लेयर नहीं कर रही है किस वजह से उसकी मृत्यु हुई। अगर हार्ट अटैक से हुई है तो हमें वो भी बताया जाए कि हार्ट अटैक से इसकी मृत्यु हुई है। और अगर कोई दूसरा रीजन है, कोई चोट की वजह से हुई है, बर्न की वजह से हुई है, तो वो भी रीजन बतावे। और जिन मुलजिमों को उन्होंने गिरफ्तार किया से मैडम हमारी मांग है कि इनके घर को आर्थिक संबल दिया जाए अधिक से अधिक और हत्या की गई है, हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। 3 महीने पहले और मिलने ने मेरे गांव का मीना ने इसको पहला बुला के और दारू वारू पिलाए साथ में। फिर बाद में वो बाद लोन लिया तो 25,000 उनको इस मीना को दिया था। इसके पीछे आर्थिक पहलू भी है। महिला अधिकारिता विभाग पाली के द्वारा इंदिरा शक्ति केंद्र रानी की प्रबंधक भावना सुमन द्रौपदी भंडारी के संयुक्त तत्वाधान में किशोरियों के लिए HGH योजना अंतर्गत बालिकाओं का शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम और कौशल शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर रानी उपखंड मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, मुख्य ब्लॉक शिक्षा विभाग, पंचायत समिति कार्यालय सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों का भ्रमण किया गया, जहां पर रानी तहसीलदार सुनीता सारंग, नायब तहसीलदार फुलाराम मीणा ने बालिकाओं को विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। और शिक्षा विभाग रानी की ओर से ताज मोहम्मद पठान, भवलाल भाटी, मिड डे मील प्रभारी रानी द्वारा शिक्षा संबंधी जानकारी दी गई। इस मौके पर केंद्र प्रबंधक भावना सुमन किशोरी बालिकाओं को सक्की वन स्टॉप सेंटर राजश्री योजना के बारे में जानकारी दी गई। द्रौपदी भंडारी ने किशोरी बालिकाओं को किशोरावस्था में होने वाली मानसिक और शारीरिक परेशानी के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर चुनाव शाखा प्रभारी समुद्र सिंह सिंदप सहित सातिन सुशीला, रेखा देवी, शारदा, संतोष कुमारी सहित किशोरी बालिकाएं उपस्थित रही। इसके अंदर आ रही हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनकी सर्विस बुक हमारे पास यहाँ रहती है। लेकिन हर महीने पीओस की मीटिंग होती है। जो प्रिंसिपल जो ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे जो बालिका स्कूल है उनको हमने बनाया है पीओ। और पीओ के अधीन में जो उस पंचायत में जितने भी स्कूल हैं 5वीं तक की 8वीं तक की जितनी भी स्कूल हैं वो उस पीओ के अधीन आती है। तो वो तो पीओ उसके गाँव का मैनेजमेंट करता है, गाँव में जितने भी स्कूल है ये ग्राम पंचायत में। परंतु पूरे ब्लॉक का जो मैनेजमेंट होता है वो यहाँ से हर महीने जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनकी एक समीक्षा मीटिंग होती है, जिसको कहते हैं हम ब्लॉक निष्पादन कमेटी। जिस उनके अध्यक्ष कौन है? एसडीएम साहब। एसडीएम साहब की अध्यक्षता में प्रति माह मीटिंग होती है, उसमें समीक्षा होती है
कि भाई इस महीने में हमारे क्या टारगेट थे, हमें क्या करना था, क्या अचीवमेंट हुआ, उस सब क्या हासिल किया। दूसरी चीज़, अपने ब्लॉक में एक स्कूल है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, है ना, आप तो वहाँ पढ़ी हुई है। तो उस स्कूल में ऐसी बच्चियाँ जो कभी स्कूल नहीं गई या स्कूल जाते जाते उन्होंने छोड़ दी, ड्रॉप आउट बच्चियाँ हैं, अब वो बड़ी हो गई। अब वो स्कूल 6ठी से 12वीं तक का है, 6ठी से 8वीं तक का तो विद्यालय है, और 6ठी से 12वीं तक का, 8वीं से 12वीं, 9वीं से 12वीं तक का हॉस्टल है ना, शारदीय हॉस्टल, तो वहाँ पर बच्चियों को रखा जाता है। तो उनमें क्या होता है कि बच्ची अगर बड़ी हो गई, अब वो वापस स्कूल में जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ रानी के पदाधिकारियों ने प्रबंधक निदेशक जोधपुर डिस्कॉम के नाम ज्ञापन सहायक अभियंता विक्रम सिंह को देकर रोकी गई पदोन्नति को बहाल करने की मांग की गई। इस अवसर पर ज्ञापन में बताया कि डिस्कॉम में कार्यरत कुछ कर्मचारियों की पदोन्नति हुई थी, लेकिन डिस्कॉम ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए पदोन्नति पर रोक लगा दी गई। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि कर्मचारी संगठन द्वारा 23 सूत्रीय मांग पत्र भी दिया गया था, लेकिन डिस्कॉम द्वारा आज दिन तक ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि संगठन की अगर मांगें नहीं मानी गई तो 18 अप्रैल को सभी व्रत कार्यालय पर धरना दिया जाएगा एवं 25 अप्रैल को निगम मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा। इस अवसर पर पेमाराम चौधरी, देवेंद्र सिंह, पुनीत कुमार, राजगिरी, गिरधारी धाकड़ आदि मौजूद रहकर ज्ञापन सौंपा गया। उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत के बाद आज योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने पर रानी में आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पटाखे फोड़कर आतिशबाजी की गई। इस मौके पर रानी उपखंड क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर आतिशबाजी कर एक दूसरे को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। साथ ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी गई। इस मौके पर रानी उपखंड क्षेत्र के तमाम भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे और एक दूसरे को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। रानी उपखंड के वरकाणा के बेरूचौक में युवा मंडल वरकाणा के तत्वाधान में आज 12वां गांव के स्वर्गीय जितेंद्र पाल सरेल को श्रद्धांजलि दी गई। युवा मंडल वरकाणा के अरविंद कुमार परियार ने बताया कि 12वां के जितेंद्र पाल सरेल को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर वरकाणा गांव के भारी संख्या में युवाओं और पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया। इस मौके पर अरविंद कुमार परिहार, नरेश कुमार, महेश कुमार, दिनेश कुमार, सगनलाल, भीमराज, हितेश कुमार, गणपत लाल, भरत कुमार अन्य लोग उपस्थित रहे और जितेंद्र पाल सरेल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर ग्रामीणों, पुरुषों और महिलाओं द्वारा 2 मिनट का मौन भी रखा गया और जितेंद्र पाल अमर रहे के नारे भी लगाए गए। इस मौके पर वरकाणा गांव के महिलाएं और पुरुष और युवा आदि मौजूद रहे।
एक साथ 16 बकरियों की मौत, सदमे में पशुपालक की तबीयत हुई खराब, मुआवजा दिलवाने की मांग। रानी उपखंड के जीवन कला के नर्सरी के पास एक खेत में जहरीली चीज खाने से 16 बकरियों की मौत हो गई। सदमे में आए पशुपालक की तबीयत खराब हो गई। रोजाना की तरह पशुपालक बाबूलाल पुत्र समाराम देवासी की बकरियां चराने के लिए गया था। जहां पर जहरीला पदार्थ खाने से बकरियां मरने लगी तो पशु चिकित्सक को बुलाया। मामले में बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह रावण को सूचना देकर मुआवजा की मांग की गई। इस अवसर पर पूर्व कृषि मंडी अध्यक्ष गिदारी सिंह, बलाराम बोस, शेर सिंह खिची, पूर्व सरपंच विश्वपाल सिंह, पदम सिंह, राजू रावल, डॉक्टर मदन सिंह, बाबूलाल, नवीन रागी आदि मौजूद रहे। उन्होंने पशुपालक को हर संभव मदद दिलवाने का आश्वासन दिया गया।